हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ यानी गणित। और गणित से देखेंगे चैप्टर नंबर 5। क्या देखेंगे? चैप्टर नंबर 5 से देखेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए देखेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3 x बराबर 0 पर और x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। क्या है? संतत है। तो चलिए जांच करेंगे हम लोग। पहले x बराबर 0 पर देखेंगे, उसके बाद x बराबर -3 पर, उसके बाद इस पर। ये आप देख लीजिए। आप लोग डायरेक्ट इसको भी हल कर सकते हैं क्योंकि ये बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन क्या होता है? संतत होता है, यानी कंटिन्यूटी होता है। तो ये आपका तो हो गया, यहीं से रिजल्ट इसका आ गया। लेकिन इसका नियम देखिए कैसे इसका हल होता है। चलिए कैसे इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्सरसाइज EX 5.1। क्वेश्चन नंबर आपका है कौन है? पहला। क्या है? पहला। लिखेंगे दिया है फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3 और x बराबर चेक करना है 0 पर, उसके बाद x बराबर -3 पर, -3 पर तथा x बराबर किस पर? 5 पर संतत है। संतत है ये चेक करना है। तो चलिए इसको देखेंगे। यानी यहाँ पर आप लोग को हम कुछ नोट में नियम पिछले वीडियो में बताए हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होता है? संतत होता है। क्या होता है? संतत होता है, यानी सतत होता है, कंटिन्यूटी होता है। प्रत्येक बहुपदीय फलन कंटिन्यूटी होता है। चलिए तो यह इसका तो रिजल्ट निकल गया, लेकिन इसको हल कैसे करते हैं हम लोग देखिए। यहाँ से लिखेंगे आपका फलन ये दिया है, लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x बराबर किस पर? 0। यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, देखिए लिख लीजिए x बराबर 0 पर सतत की जांच। इसका जांच कर लेते हैं। इसका जांच का नियम कैसे होता है देख लीजिए। तो लिमिट x बराबर x टेंस टू 0 f(x), उसके बाद ये किसके बराबर होना चाहिए? f(x) के। f(x) के यदि बराबर में आ गया तो ये क्या है? सतत है, नहीं तो नहीं है। पहले देखिए लिमिट x टेंस टू 0 f(x), उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0। फंक्शन का दिया है? फंक्शन दिया है 5x माइनस 3। तो इसको लिखिए 5x माइनस 3, फंक्शन के जगह पर रख दिए। अब लिमिट इसमें पुट कर देंगे। x के जगह पर क्या दिया है? 0। क्या दिया है? 0। तो इसमें पुट कीजिए, 0 मिलेगा और यहाँ पर -3 मिल गया है। ये क्या मिला? -3। अब इस पर चेक करेंगे, फंक्शन में एक बार रखेंगे f(x) बराबर 5x माइनस 3। तो f(0) बराबर f(0) माइनस 3, तो बराबर में कितना आ जाएगा? 0 होगा, गुना होगा तो यहाँ पर -3 -3। देखिए दोनों बराबर में है कि नहीं? यहाँ पर भी -3 आ गया और इसको हल किए भी तो -3 आया। तो इसको लिखेंगे, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बराबर है f(x) के।
तो क्या लिखिएगा, इस बार देखिए लिख देते हैं, लिखिएगा अंतः दिया गया फलन सतत है। क्या है? सतत है। सतत है। क्या है? सतत है, यानी कंटिन्यूटी है। तो चलिए उसके बाद दूसरा देखेंगे। इसी पर दूसरा का ऐसे ही आप लोग निकालिएगा, जैसे में आप लोग को बताएं हम। क्या x बराबर 0 पर, तो आप लोग x बराबर -3 पर निकालिएगा। उसके बाद x बराबर किस पर? 5 पर निकाल दीजिएगा, पारा पारी बस हो जाएगा। नहीं तो चलिए आप लोग को एक बार ये निकाल देना है, x बराबर -3 पर आप लोग के लिए 5 पर रख देंगे x बराबर। यहाँ पर देखिए दूसरा, आपका दूसरा कह रहा है x बराबर -3 पर। देखिए तो -3 पर, ठीक, -3 पर सतत की जांच। सिर्फ वैसा ही करेंगे जैसे हमने किए थे। लिमिट x टेंस टू क्या थी? -3 f(x). लिमिट x टेंस टू -3 f(x) का मान क्या दिया है? f(x) का मान दिया 5x -3, ये दिया है। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, x के जगह पर -3, यहाँ पर है x 5 -3 इंटू माइनस क्या है 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो -15 आ जाएगा, -3 तो -18 आ गया इसका मान। अब f(x) बराबर क्या दिया है? 5x -3। अब इसमें पुट कीजिए -3 x के जगह पर, यहाँ पर देखिए -3 और यहाँ पर -15 आ जाएगा और माइनस ये 18 आ गया कि नहीं? तो लिखेंगे अतः इसलिए f(x) -3 x टेंस टू -3 और f(x) बराबर f(x) लिखेंगे अतः दिया गया फलन x बराबर -3 पर सतत है। क्या है? संतत है। इसी ऐसे ही हल होता है और ऐसे ही करते हैं। तो देखिए आप लोग x बराबर 5 पर हल करके देख लीजिएगा, जस्ट इसी तरह से हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। करें x बराबर 3 पर फलन f(x) इतना के संतत्य की जांच कीजिए। तो चलिए इसको जांच करेंगे। दूसरा x बराबर किस पर? 3 पर। पहले लिखेंगे दिया है फलन, कितना दिया है फलन आपका? 2x² -1। किस पर चेक करना है? 3 पर, इस पर। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 पर संतत्य की जांच। तो लिमिट f(x) और यहाँ पर देख लीजिए लिमिट x टेंस टू 3 f(x) फंक्शन का मान क्या दिया है? 2x² -1, 2x² -1 ये दिया है। फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू
3। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, ये लिख लीजिए एक बार, क्योंकि इसी की स्टेप में, लेकिन यहीं पर पुट कर देना चाहिए था, लेकिन लिखने की वजह से एक स्टेप बढ़ा दिए, सेम उतार दिए। इसमें लिमिट पुट कीजिए, 3 है -1, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 9 आ जाएगा, -1, 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा तो -1, और यहाँ पर आपका 17 मिल जाएगा फाइनल आंसर। इतना आया। आप चेक करेंगे f(x) फंक्शन क्या दिया है, 2x² -1। इसमें पुट कीजिए एक x की जगह पर 3, x की जगह पर 3 पुट कीजिए, माइनस नहीं है, 3 के 9 -1, यही हो जाएगा आपका 18, और ये 1 घट के आ गया 17। तो यहाँ पर लिखेंगे अंत दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत है। ये हो गया आपका। ऐसे ही हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। देखिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर का। निम्नलिखित फलनों के सामतत्व की जांच कीजिए। तो देखिए इसमें आपका तो दिया नहीं है, और जो नहीं दिया रहता है उसको हम लोग मानते हैं। देखिए ये आपका बहुपदीय फलन है, ये आपका बहुपदीय फलन है, ये तो संतत होगा, ये भी है, ये भी है, हल कीजिएगा तो आएगा, संतत होगा। इसमें देखिए इस निकलेगा आपका तो प्लस का देगा, क्या देगा, मोड खत्म होगा तो प्लस का देगा, एक माइनस का देगा, तो इसमें से निकलेगा प्लस का, तो ये भी बहुपदीय फलन हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, संतत होगा, संतत होगा। तो ये तो आपको, लेकिन जांच करने के लिए आपको तो नियम है ना, कैसे जांच करते हैं बताए भी हैं आप लोगों को, 2 क्वेश्चन भी करा दिए। तो चलिए इसको हल करेंगे। तीसरा नंबर को लिखेंगे कि दिया है, पहला से स्टार्ट कीजिए। दिया है फलन, सॉरी f(x) बराबर क्या दिया है आपका, x - 5, पहला है ये नंबर। तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि कोई वास्तविक बिंदु C है, ठीक है, C है। माना कि कोई वास्तविक बिंदु क्या है, C है। इस पर फंक्शन दिया है तो इसको मान लिया C दे दिया। इसको जांच करेंगे तो लिखेंगे x बराबर C पर संतत की जांच करेंगे। ठीक उसी तरह से, क्योंकि एगो आपका क्या है, बिंदु है, और एगो फंक्शन है, तो एक फंक्शन के लिए ऐसा ही, और नहीं तो 2 गो रहता तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लाना पड़ता। लिमिट x टेंड्स टू C, फंक्शन क्या दिया है आपका, ये दिया है x - 5। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए लिमिट माइनस, ये आ गया। अब f(x) आपका x - 5, इसमें पुट कीजिए C, ये आ गया, इसके बराबर आ गया। लिमिट ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से लिखिएगा तो आपका कहीं नहीं दिक्कत होगा, ऐसे
और यदि बराबर नहीं आता तो ये आपका संतत नहीं। लिखेंगे अंत दिया गया फलन x बराबर c पर संतत है। ठीक इसी प्रकार से ये वाला को हल करेंगे। ठीक इसी प्रकार के ये वाला को हल करेंगे। देख लीजिए ये वाला को ऐसे ही जैसे दिया है। उसके बाद आइए इसको ये आप लोग के लिए हल कीजिएगा जस्ट इसी की तरह। और ये चलिए इसके लिए हल कर दे रहे सी नंबर दिया है फलन f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 25 बटा में x प्लस 5 ही दिया है। पहले इसको बहुपदीय फलन में ला दीजिए, तोड़ दीजिए इसको। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हाँ ये आपका a है और ये आपका b हो जाएगा। लेकिन देखिए कैसे इसको लाएंगे। 5 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ना 50 25 हो जाएगा ना। ऐसे लिख दिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में हो गया। इसका फार्मूला होता है ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b। इसका फार्मूला होता है a प्लस b, यानी x प्लस b 5 है। और एक होता है a माइनस बी इंटू a माइनस a की जगह पे x है देखिए, और माइनस क्या है b की जगह 5 है। 5 रख दिया, बटे में क्या है x प्लस 5 है। तो देखिए ये काट दिया इसको तो क्या हो गया, बच गया आपका x माइनस 5। तो ये क्या हो गया, बहुपदीय फलन होगा कि नहीं। क्या हुआ, बहुपदीय फलन हुआ कि नहीं। f(x) बराबर आपका अब इतना आ गया, बहुपदीय फलन हो गया ना। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन बहुपदीय फलन है, इसलिए यह फलन संतत है, यानी संतत है। ये होगा, ऐसे ही हल होगा। नहीं तो आप लोग चेक कर लीजिएगा जैसे हम चेक करते थे। चलिए उसके बाद ये वाला डी नंबर, ये भी आपका ये निकलेगा, मोड़ हटेगा तो प्लस का देगा, एक माइनस का देगा। तो ये हो जाएगा ठीक इसी तरह से ये वाला हो जाएगा इस प्रकार के। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी होगा बहुपदीय फलन। तो इसको भी लिख देंगे कि ये फलन क्या है, संतत है। 4 नंबर का कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x के पावर में n और x बराबर n पर सतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक है। तो चलिए इसको हल करेंगे। लिखेंगे 4 नंबर दिया है f(x) बराबर में क्या दिया है, x के पावर में n। क्या है, n ये दिया है। तो लिखेंगे कौन सा है आपका, ये बहुपदीय फलन है। क्या है, बहुपदीय फलन है। यहाँ पर डायरेक्ट इसका लिख लीजिए, दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन
है, बहुपदीय फलन है, यानी प्रश्न से, प्रश्नानुसार चाहे प्रश्न से x बराबर n पर का चीज, x बराबर n पूर्णांक x बिलोंग्स टू r पर क्या है, एक n के पावर x के पावर में n, x के पावर में n एक संतत है, एक क्या है, एक संतत फलन है चाहे होगा, क्या होगा, सतत फलन होगा। कौन फलन होगा, सतत। लिख लीजिए कारण, क्योंकि आप लोग को बताएं प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होता है, सतत होता है। फलन x बिलोंग्स टू r पर संतत होता है। तो चलिए हम लोग आप लोगों के लिए 1 से 4 तक सॉल्यूशन करा दिए। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 जी। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, अगला वीडियो में मिलेंगे अगला क्वेश्चन के साथ।